सब बण भाइया ना जुड़ कर राम राम। एक राजा का 3 लड़के थे और तीनों के तीनों बहुत प्यार त प्रेम त रहा करते, घने प्रेम त रहा करते। वो तीनों ब्याह रखे थे। वह जो छोटी बहू थी वह ज़्यादा समझदार थी उनमें, और वो राजा था वो अपनी छोटी बेटे की बहू था, छोटी था ज़्यादा प्रेम करता। प्रेम तो उन तक भी करा था, लेकिन उस तक कुछ उसकी बात ज़्यादा मान्या कर लिया करता, मान जा करता। तो वो शिकार खेलने चला गया एक दिन। राजपाट खूब बढ़िया चल रहा उनका, सूत्री ढाल चल रहा, सारे बालक मजे तक, बहू भी और छोरे भी और खुद भी, वह दोनों खूब सूत्रे ढाल रहा करते, राजा रानी भी। तो एक दिन फिर शिकार खेलने चला गया राजा शिकार खेलने चला गया। तो जाता रहा आगे घने जंगल में चला गया। ज़्यादा जंगल में जाने के कारण उसने कुछ नहीं दिखा, एक बूढ़ा बैठा दिखा। कहने लगा भाई तू कौन है? कहने लगा मैं हूँ शनिदेव और मैं थारे घर आऊँगा। अब तुम्हारे घर आऊँगा? हाँ मैं थारे घर आऊँगा। अच्छा मैं घर पहले पूछा हूँ, पाछे तो बताऊँगा अभी इतना आना है कि नहीं आना है। अब ठीक है पूछ आइए। वो गया जाए पाछे बड़े छोरे तो बोला भाई मैं शनिदेव मिला था और वो कहा था मैं आऊँ हूँ थारे। कहने लगा बाबू ने कह दिए आवे नहीं, अगले साल आ जाएगा। फिर दूसरे तक लग गया कहने, उन्हें भी यही सलाह दी। तीसरे तक है उन्हें भी यही सलाह दी। फिर उन बड़ी बहुआ तक लग गया कहने लगे बोले ना बाबू नाटे जाइए, शनि तो आए पाछे 12 बाटो जाया करे। और बोले ना शनि ने नाटे जाइए तू हमारा ना आवे। कहने लगे बेबे वो तो आवेगा। फिर छोटी बहू तक कहने लगे, छोटी बहू की तो सलाह ज़्यादा लिया करता वो। कहने लगे बता बेटी तू के कहूँ मैं उसने शनिदेव मिला था, मैं जंगल में गया था शिकार खेलना और बोले वो शनिदेव बैठा था वो मिला था। कहने लगा मैं थारा आऊँ हूँ। वह कहने लगे बाबूजी देख सबने सामना करना पड़ा है, दुख का भी सुख का भी, टोटे का भी नफे का भी। उन्हें कह दिया है जगह ऐसा कल भुगतान करना, ऐसा आज करना, तू आज क्यों ना कर ले उस भुगतान ने? अब ठीक है बेटी कह दूंगा। तो उन्हें ठीक लगी उसकी बात, जो वह कहा करती वो सारे मान्या करता। तो वो बोलिया शनिदेव तो अगले दिन जाकर भाई शनिदेव हाँ अब तू आ जाएगी। अब ठीक है मैं आ जाएगा भाई। वो आ गया तो आए पाछे घर में लड़ाई झगड़े सब कुछ हो गए। मतलब सारे बालक गलत रास्ते पर चल गए उसके, कोई बालक अच्छे रास्ते पर नहीं रहा उसके। जो घोड़े थे वो भी बिक गए, जो और सामान था घर का सामान था वो भी बिक गया, खजाना था वो भी खाली हो गया, जब दौलत इकट्ठी कर रखी थी वो भी खाली हो गया। जो मतलब अन्न धन के भंडार भर रहे थे वह भी सारे खाली हो गए। सारे खाली होने के कारण वह भूख के मारे तड़फन लग गए। बिखान ने भी कुछ को नहीं, राजा है मांगे भी थे क्यों कर मांगे, राजा की तो सामने बड़ी हुआ है। तो वह सारे के सारे बोले बाबूजी और क्या करें, चलो अड़ता लिखड़ लो। तन के लत्ते भी पैट टूट गए तो लिखड़ लो अड़ता कौन काम चल रहा है। एक दूसरे काम हम जाओगे मांग का तो खा लेंगे, अड़ता बोले वो भी शर्म आ मांग दिया भी बोले अब बता क्या करेंगे। वो बोले ठीक है भाई न्यू कर लो भी, चलो चल लेंगे। चल पड़े जाए पाछे उन्हें कितना कुछ नहीं मिला, पानी की जोड़ी मिली पानी पी लिया। फिर आगे चले गए मैं जंगल में जाकर एक रूख था, रूख के तले जाकर बैठ गए सारे के सारे बैठ गए। तो मैं 8 आदमी 8 के 8 बैठ गए। तो वह छोटी बहू थी वह ज़्यादा समझदार थी। तो उसने अब उसकी माँ ने लाल दे रखे थे, उस तरह 9 करोड़ के लाल होया करे उन्हें लाल दे रखे थे उसकी माँ ने। उसकी माँ दे रखे थे 5 लाल, 5 लाल दे रखे थे। कहने लगी अब मर के भूखे वह बोली ला बाबूजी यो लाल और ला इस लाल ने ले जा, तू लाल ने ले जाकर और तू हमारे सारा खातर खान खून का सामान लिया ये और कुछ राह भी देख आइए। अब ठीक है बेटी। वह उसकी सासू बोली मैं भी चलूँगी और तू भी चल और मैं भी चलूँगा। दोनों जने चले गए। जाए पाछे गए मैं, उसके तो कीमत बहुत ज़्यादा थी।
इतनी कीमत थी उनका तो भीतर में बेईमान आ गया। कहने लगे दोनों जने खा लेंगे पी लेंगे राड़े रह लेंगे और कौन ही जानते हैं मुड़े, अपना तो काम चलेगा, अपना खर्चा चल जाएगा। ठीक है बोला। वह आए को नहीं मुड़ के, वह बाट देखा गए, उड़े बैठे रहे बाट देखा गए, वो तो कौन ही आए। उसके उनके तो मन में खोट आ रहा। तो उसने दूसरे अपने जेठ से दे दी एक लालड़ी। कहने लगी ले जेठ जी जब तू लिया सारा सामान खान का और आड़े खा लेंगे, भूखे मरन लाग रहे। वो लेकर ना वो भी चला गया और वह भी चली गई, उसकी जेठानी भी गेलिया चली गई, दोनों चले गए। जाए पाछा उन्हें सोची एक थारे तो मजे हो गए, उन तक देंगे तो बांटना पड़ेगा, तो हम अपने एक कई खा लियो न लेकर ना उड़े रहने लग गए, उड़े खाने लग गए। भी रहने की भी जगह खोज ली और खाने का सामान अपना ले लिया। वो कौन गए उड़े, तो दो तो गए, तीसरा फिर उसने तीसरे जेठ तक गया। कहने लगी ले तू भी कर ले जुकर करता हो। उन्हें मैं सहज करके फिर वो सारे उड़े रन दे गए। फिर एक वो पाँचवा बच्चा था लाल, पाँचवा लाल उसने अपने आदमी तक दे दिया, घर आड़े थे। कहने लगी ला मैं बैठी आडर तू लिया जाकर, तूर मुँह में तो रोएंगे, मैं तो आए को नहीं और तूर में तो है और जा लिया। उसका भी बेईमान आ गया। पाँचों के पाँचों न्यू के न्यू रह गए। वह एकली तड़फोड़ा पड़ी भूख में, पड़ी रही। सोची जुआन तू, हाथ पाँव तेरे मजबूत, किते तक कंडम कोन्या, हिम्मत तेरे में, छाती में दिल तेरा, काम तू कर सके, सारी चीज़ कर सके है। तो यूँ तो कौन खटाई उन्हें तो बेईमान आ गया सारा कर, तू चल। वह चल पड़ी, तड़की उठे पाछा उसके भीतर में उमंग सी पैदा हुई भी मैं कर सकूँ और खा सकूँ, मेरे में हिम्मत है, मेरे में ताकत है कि सारे छोड़ गए तो छोड़ जाने दे, मैं खुद करके खा सकूँ। तो मैं चली गई। जाए पाछा उसने जान लगी पट्टी अपनी साड़ी बांध रही थी, आधी तो साड़ी उसने अपने सिर का बांध ली मुकुट की तरिया और आधी साड़ी अपना शरीर का लपेट ली, उसने धोती की तरिया बांध ली और कुर्ता पड़ा था उड़ा पट्टे और लत्ते पड़े थे वहाँ अपना और ऊपर को गाल लिए। राजा के तो थे वहाँ खुद अपने वो जेठ जार के आदमियों के जिसके पियो होंगे वह उन्हें पैर लिए उड़ा, पैर का लत्ते और फिर एक तलवार सी पड़ी थी, उसकी वह तलवार में गालन क्यों आ गया वो भी थी, वो अपना कमर पर पेटी बांध ली, बांधे पाछर वह उड़े तो चाल पड़ी। जाए पाछवार एक राजा के दरबार में गई। कहने लगे बोला सिपाही आए, बोला भाई कोई राजकुमार आया है और सूत्री थी खूब देखण और बहुत लंबी तगड़ी, बहुत सोहनी थी वह, मतलब न्यू पिछाण में नहीं आवे थी भी छोरा है कि या छोरी है। वो कहने लगे राजकुमार है, राजकुमार। कहने लगे राजकुमार। राजा दौरा गए, बोले हाँ राजकुमार बोलते न के कुछ बात से आग, बोले हाँ मैं राजा साहब मैं कुछ काम आया था और फिर मैंने कुछ रह गया अड़े मैंने अड़े रहना पड़ गया, कोई मुसीबत आ गई थी मेरे पर। बोला ठीक है आगे मैं बड़े काम का हूँ, जो कुछ कहेगा मैं वो करूँगा, जो तेरी जरिया सब नहीं कर सकती ना वो काम मैं करूँगा। अब ठीक है बोल भाई तू क्या कीमत लेगा? आग मैं लेऊँगा 1 लाख टके। 1 लाख टके? हाँ लाख टके। इसता कम कौन ही लेवा ना, इसता कम कौन ही ले। सारे के सारे आसन लग गए कि तो मैं खोल कर रहा है, ये इसी सी बात होगा। बोले इतने की तनख्वाह किसी की भी कौन ही होती, इसकी क्यों कर इतनी तनख्वाह हो जाएगी। अब ठीक है तेरा जी करता हो तो तू रख लेना। तो बोला मैं तो चल लिया। अगना रुक गया। कल लगा मैं तना 1 लाख टके दूंगा। हाँ ठीक है, तूने मेरा सारा समझौता सा जो भी काम मेरा उलझ रहा होगा सारा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है करूँगा। जब बोले लड़ाई होगी दूसरे देश की वह भी तना संभालनी होगी। हाँ ठीक है, जो भी मेरा काम होगा सारा तना करना। हाँ ठीक है। उन्हें भरदा गया तो छोरे के भेस में आके तो उसने तो सारा भर ली और कर लिया। और उसने बोला देख तने काम पड़ेगा तो मैं आऊँगा, अगर तने काम नहीं पड़ेगा ना मैं रोज़ की रोज़ तेरी सभा में कौन बैठू आके न। अब ठीक है तेरी भी बात ठीक है। अब ठीक है तो फिर मैं लेकर पीछे वो तो चल पड़े उठता जाए पाछे। कहने लगा मना रहूँ पड़ा है। फिर उसने राजा ने अपना महल दे दिया। कहने लगा ला उस महल में चले जा आरोड़ा रह लिया करिए। अब ठीक है
राजा के तो राज भी घर भी आलीशान हुआ करते, बहुत बड़े तगड़े मकान सुथरे हुआ करते, जाकर उसमें रहने लग गए। उसमें बहुत सारी किताब थी, वो पढ़ी लिखी थी, लाइब्रेरी थी, तो उसमें पढ़ा गए। वहाँ जावे अपने कपड़े में तो नए कपड़े ले लिए, सिमवा लिए, और वह तो बाहर टांग दे, और अपनी भीतर अपनी औरत वाले सारे कपड़े पहने और पढ़ा लिखा मजे करे। और राजा का आदेश आवे, फिर भी दूसरे देश ने चढ़ाई कर दी है, और राजा बुला रहे हैं तने, तो लखटका उसका नाम धर दिया। अगर लखटकिया ना बुलाइयो भाई, वो लखटकिया आया जावे, जब वो बाट देख लें, जब भी वो इंतज़ार मेरा करना चाहिए, राजा ने मेरा इंतज़ार करना चाहिए, वो इंतज़ार करवा कर बाट दिखा कर वो जब जानता। अब ठीक है, तो उसने राजा ने चढ़ाई कर दी, तो उसने सारा समाधान कर दिया, और आगे तलवार लेकर खड़ा हो गया। कहने लगे मैं सारा समाधान मैं करूँगा, और मैं अगले के समझौता भी मैं करूँगा। उन्हें कर दिया सारा, और वो अगले जो लड़न आए थे वो उल्टे चले गए, जाए पाछा फिर वो राजा के दौरे फिर आंदा, फिर चला गया। कहने लगा हाँ भाई तो बहुत काम का है, कोई भी उलझन होती सारी उलझन सुलझा के फिर वो चला जाता। हाँ भाई बहुत काम का, लखटकिया तो सच्ची में लखटकिया भाई, लखटके तो को उसमें दुखे को ना, और बहुत बढ़िया काम कर रहा छोरा। तो एक दिन कोई लुगाई थी ऊपर चढ़ के, और वह रात न रोज रोंदी रात न रोज रोंदी। कहने लगा बेरानी भाई महल पर तो क्या चीज़ है, और जाकर भाई लुगाई रोवा है, और सब डरे। रात ना 12 बजे का टाइम है, सारे वह डरे, सिपाही डरे, सब डरे भी हम तो को नहीं जावा। तो कहने लगे लखटकिया ने बुलाया जाए, लखटकिया बुलाया। कहने लगे लखटकिया हाँ भाई बोल राजा साहब की क्या काम है, कि जो औरत रोवा है रात ना, उसके तो औरत ना 12 बजे रोवा है, वो तो ना देखना है भी कारण के है। अब ठीक है महाराज यूँ भी काम तेरा करूँगा। तो रात ना 12 बजे कोई बालक पड़ा था छत पे, मार के गिर रखा था, और वह डैन थी उसने जो हाथ पहुँचावे थी उसके हाथ नहीं पहुँचे थे, और वह रोवे थी, रोज रोवे थी वह। तो लखटकिया तो चला भाई, डर तो उसने भी लग गया, डर लग गया, तो वो भी फिर भी चला गया। वो जाए पाछा देखा बालक पड़ा, हर वालों का इन जाफन लग रहा, तो समझ गई वो लखटकिया समझ गया हाँ या तो डैन है या तो कोई और चीज़ को नहीं है। और कोई उड़ा रेखा ऐसी थी जो रेखा उड़े ही नहीं जा सके थी, तो उस रेखा ने वह पार नहीं कर सकी थी, वह डैन उस रेखा के ऊपर को जाना आना उसने ज़रूरी था, और वह रेखा करके वह उस बालक तक पहुंच नहीं सके थी। तो उसने देखा हाँ यूँ तो बालक के मारे कर रही है, या तो क्या लगा तू न्यों कर, हाँ तू कौन है, मैं मेरा बालक है, और मेरे पर मेरा हाथ नहीं जानता, और मेरे पर पहुँचा नहीं जा रहा उड़े तई, और मैं क्या करूँ। अब ठीक है जो यार रेखा है नहीं इस पर तो मैं लौट जाऊँगा, और तू इसके ऊपर को बोला मैं बालक न ठाक अपने न छाती पर ला लूँगा, ठीक है आक मैं इस रेखा पर लौट जाऊँगा, और तू इसके ऊपर को चली जाइए, जाए पाछा, और बोला तू बालक न ठाक छाती पर ला लिए, ठीक है। उन्हें तो साहब हाथ में तलवार ले रहा, और उस पर को कूद गया, मतलब उसके ऊपर पाँव धर कर बालक तय वह कूद गई। कूदने के साथ वह तो ठाक उस बालक ने, और उसका तो कालजा लग कर काट कर लग गई खाने। उन्हें तो देख लिया लखटके ने, तो उसने बाज के उसका पकड़ा, वो लत्ता थे गया उसका, तो चुंदड़ी थे गई, उसने तो बाज को लत्ता ठा कर जब तलवार मारी भी उसका तो लग गई कोने, वो लत्ता कट गया, उसका लत्ता कट गया। तो लत्ता ऐसा था भाई जो मखमल था भी और बढ़िया था, बढ़िया कपड़ा होया करे भी, सूरजमुखी का भी क्या का था, वो कपड़ा अलग था। तो भाई उसका कपड़े का उसने वह तो बाज गई, तो उसने उस कपड़े की जो कपड़ा थे गया उसने अपनी दामन के ऊपर चोली होया करे, या वह चोली बना ली उसने, सीम ली चोली, और उसने पैर ले वह ठाक उसने वह चोली अपना खुट्टी पर टांग दी। खुट्टी पर टांगने के बाद वह उसके राजा की लड़की तय किसी ने कही भाई बहुत सुथरा है राजकुमार, तो उसकी गेल ब्याह क्यों ना करवा ले, वो लखटकी गेलिया। राजा की लड़की ने वो पाछे था, फिर वो और गायल दी, उन्होंने कहा था उसकी साथ ना कहा देख का हो जाकर, देख का हो जाकर, देख का हो जाकर, वहाँ जान दी देखण जान दी उसने।
और वो अपना कुआड़ बंद रखदा, किसी ने वो भीतर को नहीं बढ़न देवा था, क्योंकि वो मर्दाने भेष में को नहीं हुआ था उस टाइम पे, वो जनाने भेष में हुआ था। तो उसने वह चोली टंगी देख ली, उसकी सहेली ने दासी दूसी ने कोई, और वह चोली तैर कर लेकर चली गई रानी उस राजा की लड़की के साथ पास। उसके दौर चली गई तो कहने लगी, देख कितने सुथरे कपड़े की तो बोला चोली है, उसके राजा के लड़के की तो बहू भी अड़े रवा है, और तू बोला ब्याह करवा ले इसकी गेलिया। तो कहने लगी, कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, यूँ तो बहुत बढ़िया कपड़ा है, ये भी क्या करना चाहिए इस कपड़े का, क्या करना क्या चाहिए इसका, तू भी करवा ले, अपना जो कुछ बनवा दियो बनवा ले, तू भी ले ले इस पर। उसने अपना बाप बुलाया, राजा बुलाया, कहने लगा, बाबूजी एक हाँ, जो यू लखटकिया है उसकी बहू या चोली पहन रही थी इस कपड़े की, यू कपड़ा और टकिया मैंने लिया के दे तो मैं जीऊँ, ना तो मैं मरूंगी। तू मरेगी बेटी, नानी हो तो नहीं हो सकता कि ना बाबूजी मैं तो मरूंगी, देख मैं तो कौन जिंदी हूँ, अब तू जिंदी नहीं है ना। तो ठीक है, वो अगले दिन लखटकिया बुलाएगा, कहने लगे, लखटकिए खान वो कपड़ा जो ले आ रहा था तू, जिस कपड़े की तेरी बहू की चोली है उस वो कपड़ा लिया के दे दे, और जब नहीं लिया के देगा तो मैं तो तेरे को बेना पत्थर के कोलू मैं को पीड़ूंगा, मैं तो छोड़ूँ कौन तेरे। वो कहने लग गया, भाई एक मतलब महीने की मना मोहलत दे दे, एक महीने की मोहलत में मैं तने लिया के दे दूँगा। अब ठीक है, लखटकिया ने सोची, करते लिया के देगा, तू तने टाइम तो ले लिया इस पर एक महीने का ही बे, और तू लिया के देगा करते। सोचा गया उड़ा था, वो चाल पड़ा, लखटकिया घोड़े पर चढ़ कर चाल पड़ा तो राम है कोई मर गया, मरे पाछा अगले शहर में, और उसने जुकर दाग देने वाले चले जाकर चौखे आदमी इकट्ठे हो गए, और दिन छिप गया, दिन छिपे पाछे पहले दाग कौन ही दिया करें थे, आदमी जलाया कौन करें थे। तो फिर उसने बैठ के कहने लगे, भाई क्या करें भाई, यूँ तो कुछ नहीं बात बनी। इतने बार मैं कर दिया मैं बोले, भाई तुम तो सो जो मैं दूंगा पैरा। वो लखटकिया बोले, तुम सो जो मैं दूंगा पैरा। ठीक है भाई, मैं तो रात सी हुई, मैं तो लुढ़क गए सारे नींद में, लुढ़क गए। तो एक दाना आया, राक्षस दाना आया, तो उसने दो ले रहा, वो लाठी, दो लाठी ले रहा, दो लाठियाँ में तो उसने एक तो उसके मुर्दे के पाया का निधर दी और एक सिर का निधर दी, और फिर उसने वह लाठी ठा कर सिर का अंदर दी, सिर वाली पाया का निधर दी। वो आदमी बैठा हो गया, जिंदा हो गया। तो उसने लखटकिया ने सोचे, बड़ा कमाल का काम है ये तो, उन्हें तो जिंदा कर दिया। और उसने तो फिर वो देख लिया राक्षस ने, तो वो आदमी उसने तो बैठ के उसको मारी तलवार, वो लाठी ठान लग गया उसके, तो दोनों हाथ कट कर पड़ के तला, वह लाठी उसने ठा ली, तो ठानदे के साथ वो आदमी फिर मर गया। तो वो हाथ कटा कर वो बैठ गया, वो दानव तो बैठ गया, और तो वो नहीं थी आया कती है चला गया। तो उसने फिर अगले दिन तड़की होगी तो भाई कहने लगा, भाई तुम न्यू करो, हाँ अपने राजा ना बुला लिया। ठीक है बुला लियाओगे, भाई क्या बात है, क्या बात कि मैं इसने जिंदा कर सकूँ, जो यू आदमी है मैं इसने जिंदा कर सकूँ, तू कुकर कर देगा, अब तुम बुला लियाओ। वो राजा आ गया, राजा के आए पाछे उसने एक बवा लाठी ने अंदर दी, एक बहनी अंदर दी, वो आदमी बैठा हो गया। तो राजा बोला, यूँ तो बड़े काम का आदमी है, भाई मैं तो इस तरह अपनी छोरी का डोला दूंगा, मैं तो इसने अपनी छोरी ने ब्याहूँगा इसके। वो कहने लगा, देखिए मैं इब्बा कौन ब्याह करवाऊंगा, मैंने तो टाइम है, मैं तो दिखाता तो राजपाट दूंगा और अपनी छोरी का ब्याह तेरे संग करूँगा, भाई मैं तो और किसी तो कौन करूँ, मैंने तो ऐसा कोई राजकुमार मिल जाए, मैं तो चाहना इसकी थी, अभी तू मैंने मिल गया, ये मैं और तना कौन छोड़ता, और मैं तो तेरा ब्याहूँगा। ठीक है ब्याह दिए, तो मैंने थोड़े दिन की मोहलत दे दे, मैं आकर तेरी बेटी ने मैं फिर लेकर चले जाऊँगा। ठीक है, अब तेरे ब्याह चाहूँगा। अब ठीक है, वो उड़े तो चल पड़ा, जाए पाछा राम चला गया जंगल में चला गया। तो जुन सी गांव में जाओ वो गांव खाली पाया उसने, जुन से गांव में जाओ गांव खाली पावा। उन गांव में उसने कितने भी आदमी नहीं मिला, फिर मिला उसने एक महल के चुगर देखा, कितनी भी उसका मतलब राह कोनी, बारना कोनी, कितना भी गेट कोनी, कितना भी उसका
ना है तो ऊपर तय देख कर चुगर दे हैरान हो गए, भाई कमाल है, महल इतना सुथरा बन रहा है और इसका राय कोने की तभी इसका दरवाजा कोनी है। तो ऊपर उस राजा की लड़की देखा थी, वह उस राक्षस की लड़की देखा थी, ऊपर देखा थी। तो उसने देख कर वह उसके ऊपर हुआ तो मोहित होगी, कह लगी मैं तो मैंने तो बहुत सुथरा छोरा दिखा, इस तो सुथरा कोई पावे कौन है। तो वह बोली उस लड़के तक के लड़के हाँ उरा तू आकाऊ कड़ा करा है कोने थारा तू कड़ता चढ़ी कुकर बड़ी करता आई, कह लगी मैं इस घर की हूँ मैं बेटी और मैं तना ऊपर बुलाऊंगी, ठीक है। उसने लत्ता घेर कर वो ऊपर बुला लिया, ऊपर बुलाने के साथ ऊपर आया, कह लगी मैं तो तेरे ते ब्याह करूँगी। बोले कि बेरा तू कौन है, मैं तेरे ते ब्याह क्यों कर लूँ, अब वही करना पड़ेगा ब्याह तो, और मैं तो राक्षस की बेटी हूँ, राक्षसनी मेरी माँ है, डैन मेरी माँ है, राक्षस मेरा बाप का अच्छे। तो मैंने खुआवेगी फिर आक नाता ने क्यों खुआऊंगी, मैंने तो तेरी गेल ब्याह करूँगी, अब मेरी गेल ब्याह करेगी जब तू राक्षस की बेटी है, राक्षस डैन तेरी माँ है, मैंने कड़ा छोड़ेंगे मैं मन तो खा जाएंगे वहाँ पकड़ कर ना, आक नाता ने खान को नहीं दूँगा, खान को नहीं देवा ना कौन खान दे, अब ठीक है साना की पाओगे मेरे बाबू, और तू न्यू कर माखी बन जा, माखी बनकर बीत का चेप दिया, माखी बनाकर बीत का चेप दिया। उसने तो माखी ने तो देखे वह माखी की आँखें तभी दिखे मैं, यह तो वाई तो डैन है, अर्जुन सिंह का तना पल्ला काटा था और वही राक्षस है जिसके तना हाथ काटे थे, और ईब की करूं, अरे ये तो मेरा तो काला है आ गया सही समय का, अरे मरूंगा मैं तो उस दिन वो बोले आकाए कहाँ आमने तो आदमी की बदबू आवा है, कोई आदमी छिप रहे यार, आक ना माँ ना बाबूजी करता आवे थाड़ा आदमी, आदमी तो है ही कौन है, आक ना बेबे आदमी की बू आवा है, आक आदमी की बू आवा है कहाँ कौन ही है बोले आदमी, बोले ना को चना को बोले तुम आदमी मत आए होंगे, आदमी खाए होंगे तुम न ज़्यादा, तुम ना आदमिया की बू आवा है, आदमी को नहीं आड़ा, आक ठीक है। तो रात होगी, रात हो पाछे कहने लगे बाबू जी खां माँ जी खां, तब ना मेरे तो एक वचन दिया था, खां दिया था बेटी, अब तब मेरा ब्याह जिस तक मैं कहूँगी उस तक कर दोगे, हाँ बेटी करेंगे क्यों नहीं, तू जिसने कब आया जिसने उसने लिया, और तेरा ब्याह करेंगे क्यों नहीं, या के बाद तेरा ब्याह नहीं करेंगे। अब फिर मैं एक बात कहूँ तब ना वो आदमी खाना नहीं है, आख ना बेटी कौन खावा, और तेरा ब्याह कर देंगे सूत्री डाल कर देंगे, ठीक है। अगले दिन फिर उन्हें तो वो तो चले गए दिन लेकर दें कि शायद अगले दिन फिर वो आदमी बना लिया गले, फिर उस तब बात करे कहने लगे मैंने पक्की कर ली है, कहने लगे तो वही है जिसके मैंने खा रखी तोड़ रखी, अरे ये तो मैंने छोटा है, ये तो मैंने देखते हैं तो खाएंगे, बोले ना मैंने वचन ले लिया, अरे ये मैंने खा को तना खा को नहीं बोले, अब ठीक है। तो उसने वह आदमी अगले दिन फिर आए मैं, कहने लगी बाबूजी माखी बना के फिर चेप दिया, वो कहने लगे बाबूजी खा, मन ने अपना पर टो लिया खा, आग देखतम ना वचन निभाना है तम उसका कुछ करोगे को नहीं, अग ना कुछ को नहीं करें बेटी, जमाए कुछ को नहीं करे तो हमने जीते प्यारी हर तन्ने तो हम कुछ करें को नहीं, जिसने जो कुछ चाहोगी तुम थारा वही करेंगे, अग ठीक है बाबूजी। तो उन्हें तो उस पर था पता चेपका वो आदमी बढ़ा दिया, देखता है कि शायद उन्हें भी आँख लीली कर दी, जब मैं देखा ना लाल हो गया, हाँ ये तो वही बैरी है जिनसे तेरे हाथ काटे थे, वह भी इन्हें ये तो वही बैरी है जिनसे ने तेरा पल्लू काटा था, कह लग गया उस टाइम भाई मैं तो है नहीं ब्याह तो करवा लूँगा तेरी के लिए, मन ने तो वो चाहिए है के चाहिए, अब जो तेरी माँ कपड़ा पहरी ना उस वो कपड़ा चाहिए मैं तो, अब वो कपड़ा के तू तना थान दिवा दूँगी मैं, तू नहीं ना चिंता करे, तू कितना ही ले लिए, लेकिन तेक तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, ब्याह होने के बाद और फिर तना मेरे माँ पर तो तू मुरली मांग लिए और मेरा बाबू पर तो खटोला मांग लिए, अब ठीक है तेरे बारे के नारे हो जाएंगे, तना कोई चिंता करो ना मैं खुद दूँगी तेरी सारी चीज़, अब ठीक है। आगे वो आदमी बना लिया, आदमी बनाए पाछो देखे लाल पीड़े हुए, कहा लगे भाई तू कुछ नहीं कर सकता बाबूजी, मैंने यू अपना पति बना लिया है, माँ तू कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपना पति बना लिया है और मैंने थार पर वचन ले रखा है, अब हाँ बेटी ले रखा है, अब फिर मेरा ब्याह कर देता है, अब ब्याह तो कर दिया ब्राह्मण तो कोने में लाड़ा किता है, अब मन ने कि मेरा चकिता तो लियाओ ब्राह्मण लियाओ, अब ठीक है 12 गाँव तई तो आदमी तुमने छोड़े को नहीं रखा, तुमने सारे खा लिए सब मार दिए, ये बता मैं करते ले आऊँ, मन नहीं बेरा ब्राह्मण ले आओ तुम, तो राक्षस तो कहने लगा मैं ले आऊँगा बेटी तेरा ब्याह करूँगा ले आऊँगा, चल पड़ा उड़ तो भरी उड़ा रही उसने तो
एक ब्राह्मण सोया था और लंबा सारा उसका चोपटा था और किती यार थक्का आया होगा, पथरा पोती जड़ में धर रहा था, खाट पर धर रहा था और उन्हें तो देखा हाँ ये तो ब्राह्मण है। पछाण करके उसकी तो सूधा खाट ठाकर उड़ लिया कमैल मतारी। ब्राह्मण तो डर गया, आज के बन रही है तो तेरी खाट भी उठ रही है और तेरी गेल के बनेगी आज, या तो बेरा नहीं के बनेगा तेरी गेलिया जाकर तारा। ओ ये तो राक्षस मनो मारेंगे खावेंगे आज, तो गया तू तो काम था, मैं डर गया हो तो अब तू तो गया आज काम था। तो बोले बोला तू डरे ना ब्राह्मण खा, तू पंडित डरे ना क्यों, अब तना मेरी छोरी का ब्याह करना, हर तना सही सलामत मैं जू कर लेकर आया हूँ, तना मैं न्यूआ छोड़ काऊंगा, ठीक है। तो उसने तो फिर उसके फेरे करवाए, सारी सामग्री ले आए, वो का फेरे करवाए, फेरे करवाने के बाद तो उसने फिर बोलिया ब्राह्मण तय धर के दक्षिणा जितनी भी थी दक्षिणा धर के और धर के उल्टा है उस खाट पर बैठ जा तू, और उन्हें ठाक है उल्टा है, फिर उड़े उनके घर छोड़ के आया उसने। उस दिन तब पाचन बोले बाहर नहीं सोवेंगे हम तो कुंडे भीतर सोवेंगे, बाहर तो राक्षस फिर है, और मैं तो ले गए थे आज तो धन इतना सारा लिया है, कल मन मार का मन उड़े भुजी बना कर खा लेंगे और हम तो बाहर सोवा कौन। तो उसका उड़े उसके गिल ब्याग लेकर लगा। फिर बाबू बोले हाँ बेटा बोल तू के मांगा है, छोरी ब्याह कर कुछ दिया कर बेट में। अब बाबू जी मन तो खटोला दे दो, खटोला दे दूँ, हाँ खटोला दे दो। फिर वो बोले हाँ बेटा तू मेरे पे भी मांग के मांगेगा, माँ हाँ तू मना मुरली दे दे। उन्हें उसने खटोला दे दिया, उसने उसको मुरली दे दी और लड़की बोली आजे बैठ जा खटोले पर, जरा चलना हो चल। बैठ के दोनों मुरली ले लिया हाथ में, लेकर खटोले पर बैठा कर कहने लगे चल खटोले। जुन से जड़ गया था उस राजा दौरा पहुंच गया जिसने आधा राजपाट दिया था, चला गया। वो कल लगा कि महाराजा हाँ बैठा दी तू भी अपनी लड़की ने, वो बैठा दी उसने, वो भी लड़की बैठा ली उसने, बात करी सेवा पानी करी खूब करी उसकी खातरदारी। कल लगा बेटा ब्याह कर ले, देख महाराज जी ब्याह नहीं करता तू अपनी लड़की मेरे पर बैठा दे, ठीक है नहीं ब्याह तो बैठा दे, तो ना मेरे तो दे दी तो मेरी ये हो लिया, तना इसका कोई लेना देना नहीं है, तना मैं उस दिन पे ब्याह करूँगा, मैं महल बनाऊँगा अपना, मैं महल बनाकर मैं तना बुलाकर जब मैं अपना ब्याह करवाऊँगा, ठीक है। उन्हें वह गाल दी वह भी आएगी।